हेलो साथियों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है अंकित पांडे और आप सभी का फिर से स्वागत है इटर्नल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। तो इस हफ्ते की जो भी न्यूज़ है करंट अफेयर्स में, इस वीडियो में हम वो सारी न्यूज़ कवर करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और शेयर करते हैं वो सारी न्यूज़ आपके साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। आगे चलते हैं। तो पहली न्यूज, इनको मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, है ना। इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन, है ना, आईएनएस अरिघात कमीशन हो चुका है। कमीशन कहाँ हुआ था इसका? ठीक है, विशाखापत्तनम में, याद रखना है आपको। हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी प्रेजेंस में हुआ था ये। इसको एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह की प्रेजेंस में ये कमीशन हुआ है। एक चीज और याद रखनी है जिसके बारे में, अरिहंत क्लास की ये मिसाइल है ना, अरिहंत क्लास की मिसाइल है। इसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में, जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। कुछ और भी डिटेल के लिए ये है इसकी डिटेल। लेंथ इसकी 111.6 मीटर है, विड्थ इसकी 11 मीटर है। 83 मेगावाट प्रेशराइज लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, जिसमें इसको, है ना, हेल्प मिलती है कि ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकती है। ओके, चलिए, और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। K4SLBM मिसाइल, और जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, K15 मिसाइल जिनकी रेंज 750 किलोमीटर के आसपास होती है, उनको ये कैरी कर सकती है। तो अरिहंत क्लास की मिसाइल है, अरिघात सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको हमने कमीशन किया है। ओके, ये है न्यूज। आगे चलते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है टाइफून सांसान के बारे में। ठीक है, टाइफून सांसान आया कहाँ है? ठीक है, तो ये जापान में आया है। एक टाइफून के नाम से फेमस हुआ था आम्पिल। ठीक है, टाइफून आम्पिल का ये है ना, उस वही चेंज हो गया है टाइफून सांसान में। इसने आइलैंड ऑफ क्यूशू, ठीक है, आपको पता होगा जापान में 4 आइलैंड हैं, उसमें से जो क्यूशू आइलैंड है उसको इसने हिट किया है। इसकी वजह से मौसम में खराबी आई थी और वहां से जल्दी लोगों को इवेकुएट किया गया। इसके बाद एक न्यूज जो आती है वो ये है कि विस्तारा का मर्जर हुआ है एयर इंडिया के साथ। तो 11 नवंबर तक ये फ्लाइट चलेगी विस्तारा की। उसके बाद जो भी फ्लाइट्स हैं विस्तारा की, वो सारी की सारी फ्लाइट ट्रांसफर कर दी जाएंगी एयर इंडिया में। ओके, इसके बाद जो मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, वो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, इन दोनों वीडियोस का लिंक, जो आईएनएस रिघात के ऊपर है और जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड के ऊपर जो भी वीडियो बनाई है मैंने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप सब वहां से देख सकते हैं। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है? गुएन थी गोंग फोंग, ये वियतनाम की हैं, याद रखना है। कर्म फुनसो भूटान की हैं। और मियाजाकी हयाओ जापान के। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड का, है ना। और फारवीजा फारवान इंडोनेशिया की। ठीक है, इनको मिला हुआ है इस साल का रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। तो ये न्यूज़ है एक और याद रखनी है। इसके बाद चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने नवरत्न स्टेटस दिया है 4 पीएसयूज को। ठीक है, तो कौन कौन सी पीएसयूज हैं? एक रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम। ये 4 कंपनीज हैं जिनको नवरत्न स्टेटस दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भैया 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसकी जिसके अवसर पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नया फ्लैग और नया इंसिग्निया अनवील किया है सुप्रीम कोर्ट का। क्या क्या है इसमें ये भी याद रखिएगा। अशोक चक्र है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है इंसिग्निया में, और यतो धर्मस्तु जय, ये लिखा हुआ है संस्कृत का वाक्य। इसका मतलब होता है जहाँ धर्म है वहीं विजय होती है। ओके, तो ये न्यूज है। इसके बाद आते हैं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज क्या है कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया है 23rd लॉ कमीशन, जिसका काम होगा लीगल रिफॉर्म्स को, ठीक है, जो भी जरूरत है रिकमेंड करना उसको। ठीक है, नॉन स्टेटूटरी बॉडी है एक। इसमें कॉम्पोजिशन क्या होगा? कॉम्पोजिशन होगा, एक फुल टाइम चेयरमैन होंगे, 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे,
सेक्रेटरीज ऑफ लीगल अफेयर और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है, ये होंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे इस कमीशन के अंदर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बारे में हमको आपको ये बताना है कि किसको हम इस कमीशन का चेयरमैन बनाने वाले हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि 23rd लॉ कमीशन का चेयरमैन किसको बनाया जा रहा है। ओके, चलते हैं आगे। नहीं तो 2 सितंबर से 4 सितंबर तक 2024 में इंडिया और फ्रांस की बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा, ठीक है, इसको मेडिटेरेनियन सी में हेल्ड किया जा रहा है, ठीक है। ये एक्सरसाइज होने वाली है। तो यहाँ पहली बात तो याद रखिएगा कि वरुणा किसके बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच की। और ये भी याद रखिएगा कि ये एक नवल एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया का P-8I एयरक्राफ्ट जो है वो पार्ट लेने वाला है। ओके, चलिए, तो ये न्यूज आपकी यहाँ तक डिस्कस हो चुकी है। आगे चलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 750 करोड़ का एग्रीश्योर फंड, किसके लिए, फॉर द सपोर्ट टू एग्रीटेक स्टार्टअप, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उनके लिए 750 करोड़ का एग्रीश्योर फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। उसके साथ ही साथ उसी इवेंट पे कृषि निवेश पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसको भी लॉन्च किया गया है। किसके लिए, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टर्स के लिए, टू अवेल बेनिफिट फ्रॉम द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। तो जो भी अलग अलग तरह की गवर्नमेंट स्कीम आती हैं उसका फायदा एग्रीकल्चरल इन्वेस्टर्स को मिल सके, इसके लिए कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। तो भैया पीएम मोदी ने विजिट किया है ब्रुनोई को। तो ब्रुनई याद रखिएगा, ये फर्स्ट बायलेटरल विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ब्रुनई में। ब्रुनई याद रखिएगा कि ये बंदर सेरी बेगावन इसका क्या है, हाँ, कैपिटल है, एक एशियन कंट्री है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये है इसका मैप, ठीक है, ये मैप है इसका। यहाँ पे मैप में ये दिख रहे कैपिटल बंदर सेरी बेगावन, और ये दो तरफ से, एक तरफ से साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से मलेशिया से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये दो जगह से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, साउथ चाइना सी से एक तरफ और दूसरी तरफ मलेशिया से। ये भी याद रखिएगा इस न्यूज के बारे में। अगली पे आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, ठीक है, इन दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने साथ मिलके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पीस मेंटेन करने के लिए दो, त्रिपुरा की दो कम्युनिटीज के साथ या फिर दो ग्रुप के साथ क्या किया है, पीस एग्रीमेंट साइन किया है। किस किस किसके साथ, याद रखिएगा, एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT, ठीक है, और एक दूसरा जो है वो है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ठीक है, ATTF। ये दो ग्रुप्स हैं जिनके साथ इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीस एग्रीमेंट साइन किया है ताकि इस रीजन में पीस एस्टेब्लिश हो सके। ये है त्रिपुरा का मैप। मैप में याद रखिएगा, एक तरफ से बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है, दूसरी तरफ आसाम और मिजोरम, ठीक है, इनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसको भी याद रखिएगा, ये कहाँ सेटअप हुआ है, ठीक है, कहाँ पे होगा, ये होगा लखनऊ में। कब होगा, 4 सितंबर से, ठीक है, 4 सितंबर को। इसका थीम क्या है, थीम है सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये याद रखनी है आपको न्यूज कि फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस JCC कहाँ होने वाला है, लखनऊ में होने वाला है। थीम क्या है, सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस। ये याद रखनी है आपको न्यूज, ठीक है। इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ACB इनफिनाइट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 15th, ठीक है, 15th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इंजरी प्रिवेंशन एंड सेफ्टी प्रमोशन, ये कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, दिल्ली में। क्या क्या हुआ है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इंजरी प्रिवेंशन एंड सेफ्टी प्रमोशन, ठीक है। क्या होगा इसका थीम, बिल्डिंग अ सेफर फ्यूचर फॉर ऑल, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज फॉर इंजरी एंड वायलेशन प्रिवेंशन, ताज पैलेस, न्यू दिल्ली।
ठीक है, 2 से 4 तारीख तक सितंबर तक ये होगा, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं फिर से। 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ठीक है, ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, वहीं पे ये होने वाला है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस NCEG, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सारी न्यूज याद रखिएगा, सारी न्यूज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने याद रखिएगा क्या किया है, नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, क्या लॉन्च किया है? नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। ये कब हुआ था? ये हुआ था श्री अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, द्वारा, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज इन अ फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस। किसके लिए ये नोटरी पोर्टल लॉन्च हुआ है? टू इनहेंस, ठीक है, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ऑफ नोटरी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें अच्छा, ठीक है, ये इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, नोटरी पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ इस्टेब्लिश किया है? यूएई में, अबू धाबी में, ये भी याद रखिएगा, अबू धाबी में पहला इसका आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल, फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ आईआईटी दिल्ली, ठीक है, कहाँ होगा? यूएई में होगा, अबू धाबी में। इसके बाद आगे चलते हैं कि इंडिया और सिंगापुर में, याद रखिएगा, अभी पीएम मोदी ब्रुनेई के साथ साथ सिंगापुर के विजिट पे भी थे, तो वहां पे इंडिया और सिंगापुर के साथ सिंगापुर के बीच में 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। किस किस फील्ड में? डिजिटल टेक्नोलॉजीज के फील्ड में, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में इंडिया बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। पहला प्लांट गुजरात में और दूसरा प्लांट महाराष्ट्र में अंडानी ग्रुप के साथ, और पहला जो होगा गुजरात में वो टाटा ग्रुप के साथ हम स्टेब्लिश करेंगे, जो सेमीकंडक्टर यूनिट होगा। तीसरा जो मेमोरेंडम हुआ है वो हेल्थ कॉर्पोरेशन के लिए हुआ है, और चौथा जो हुआ है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए हुआ है। ये याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर के लिए हमने किसके साथ साइन किया है? तो वो साइन किया है इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, ये हैं कौन? राजविंदर सिंह भाटी, इनको अपॉइंट किया गया है सीआईएसएफ के चीफ के तौर पे, और यूपी कैडर के आईपीएस दिलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ की कमान दी गई है, ठीक है। तो इनको, इन दोनों को नाम याद रखिएगा, राजविंदर सिंह भाटी सीआईएसएफ चीफ, और दिलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ की कमांड दी गई है। इसके बाद आगे चलते हैं, इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया है साइक्लोन आसना, ठीक है, कहाँ पे है? कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में और ज्वाइनिंग द एरिया ऑफ पाकिस्तान। किसके द्वारा ये नाम दिया गया है? नाम दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, आसना जो नाम दिया गया है वो दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जिसका मतलब होता है द वन टू बी नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड और प्रेज, कोई ऐसा जिसकी हमको प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है। तो उसका नाम आसना, साइक्लोन आसना नाम दिया गया है इसका, ये भी याद रखिएगा। नेमिंग याद रखिएगा किसने किया है? तो पाकिस्तान ने नेमिंग किया है साइक्लोन आसना का। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, अभी हमने न्यूज पढ़ी ना, इंडिया ने सिंगापुर के साथ मेमोरेंडम साइन किया है। तो अगली न्यूज आ गई है कि इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन आया है, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 3,300 करोड़ का प्रपोजल बाय केन्स सेमिकॉन, ठीक है। पहला सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ होगा? सनन, गुजरात में, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने वाले हैं, कहाँ पे? गुजरात में। इसके बाद आइए, ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई का प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। कभी क्वेश्चन में यही आ सकता है कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्या है? प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी ये कि एआई मॉडल है, ठीक है, क्या है? एआई मॉडल है, और कुछ इसके बारे में ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है डिक्लाइन, किसमें डिक्लाइन प्रोजेक्ट किया है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF, इन इंडियन इकोनॉमी फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ये रिफर करता है टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी इन्वेस्टमेंट, किसमें? फिक्स्ड एसेट में,
ठीक है, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, इन सब में जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है ये उन सबको क्या करता है, रिफर। तो याद रखिएगा कि इसमें हमको एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ये वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब याद रखिएगा अगला कि GNSS बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इसकी बात हो रही है इंडियन गवर्नमेंट में। क्या एलिमिनेट करेगा? ये एलिमिनेट करेगा जो भी डिले होता है ना, रुक रुक गाड़ियों को टोल प्लाजा पे अपना टोल टैक्स कटता है वहां पे, तो अब गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, GNSS बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन क्या लिवरेज करता है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इसके थ्रू बिना रुके, बिना ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के, हम सीधे सीधे, जिसमें हमको फिजिकल, जो भी फिजिकल टूल बूथ होते हैं ना, टोल बूथ, फिजिकल टोल बूथ होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होगी। सैटेलाइट के माध्यम से ही आप सीधा उसको क्रॉस करेंगे और आपका टोल जो भी टैक्स होगा वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, FWDA। इसने अनाउंस किया है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV, जिसका नाम है FWD 200B। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस, ठीक है, FWDA ने पहला जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल है FWD 200B, इसको लॉन्च कर दिया है। इसके बारे में आते हैं। विषाणु अभ्यास, ठीक है, विषाणु युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास एक अलग एक्सरसाइज है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच, वो भी अभी अगले से 9 सितंबर से शायद स्टार्ट होने वाली है। तो विषाणु युद्ध अभ्यास है ना, ये किसके लिए हुआ है? एम्ड टू इवेलुएट इंडिया प्रिपेयर्डनेस फॉर जूनोटिक डिजीज। ठीक है, किसके अंडर में हो रहा है? नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंडर में। ये केवल इवेलुएट करने के लिए हो रहा है कि इंडिया कितना तैयार है किसी भी जूनोटिक डिजीज में। अगर कोई भी जूनोटिक डिजीज आती है तो उसके लिए इंडिया किस तरीके से तैयारी की है, उसकी इवेलुएशन ये करेगा। इसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, है ना, MEITY, ने लॉन्च किया है ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर अंडर द ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? त्रिवेंद्रम, केरला में ये स्टेब्लिश्ड होगा। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल। ये भी बस याद करने वाली चीज यही है कि फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली न्यूज पे आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को, ठीक है, लॉन्च किया जल संचय जल भागीदारी जन भागीदारी इनिशिएटिव। जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव में क्या होगा? एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम है। ठीक है, गुजरात में ये पूरा होगा। इसमें क्या होगा कि द प्रोजेक्ट एम्स टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करना है? 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हम इंश्योर करेंगे लॉन्ग टर्म वाटर सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस द स्टेट। तो याद रखिएगा इसमें वाटर के, ठीक है, हमको बचाना है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के लिए ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। ये भी याद रखिएगा कौन से स्टेट में किया गया, तो वो गुजरात के लिए किया गया है। आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। ये याद रखिएगा, विजन NXT। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि विजन XT ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब इस हफ्ते की या उससे थोड़ा सा पीछे की जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन फॉर्म किए हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स में। ठीक है, तो अगली वीडियो में जब हम अगले हफ्ते की वीडियो बनाएंगे तब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। तो पहला,
क्वेश्चन आपके लिए है, और ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करिएगा कि इनका जवाब आप कमेंट्स में दे पाए, ठीक है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 24 फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव? तो इसमें से किस मिनिस्ट्री को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो रिसेंटली कोएनक्स नाम की एक ट्राइब जो है वो अभी न्यूज में थी। आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट की थी, नागालैंड, असम, मणिपुर, उड़ीसा, इनमें से किस स्टेट में कोएनक्स जो ट्राइब है वो पाई जाती है। आगे चलते हैं। तीसरा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल पास किया है? ये आपको जवाब देना है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है। अगर आपको ये जवाब नहीं आते हैं तो फिर इनको सर्च करिएगा, थोड़ा ढूंढिएगा, नहीं अगले जब वीडियो बनाएंगे अगली वीक वाला तो उसमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके लिए लिख दूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला, इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आपको ये बताना है कि ये कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन है आई थिंक आपके, 4 क्वेश्चन, ये चारों के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। ओके, चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपके इनसे कोई भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी बिन फनैट नाम का ये चैनल भी है, और इसी नाम से टेलीग्राम पे भी ये चैनल मिल जाएगा आपको, सेम इसके प्रोफाइल फोटो के साथ। ओके।